क्या इंडिया ने अमेरिका की नकली दोस्ती या यूँ कहूँ कि अमेरिका की किसी प्रेशर में आके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? एक तरफ हमारा पुराना दोस्त ईरान जो हमें रुपए में और उधारी पर तेल देता था, और दूसरी तरफ अमेरिका जिसने न सिर्फ हमारा सस्ता तेल छीना बल्कि भारत पर टैरिफ लगाकर हमारी पीठ में ही छुरा घोंप दिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली ज्ञान। चलिए जरा पास में नजर डालते हैं। ईरान भारत का सबसे भरोसेमंद साथी था। क्यों? क्योंकि वहाँ रुपया एक्सेप्ट किया जाता था। हमें ऑयल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऊपर से ईरान हमें 60 to 90 डेज का टाइम देता था पैसे भरने का, और फ्री शिपिंग भी करता था। लेकिन फिर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब प्रेशर में आ गए। जब अमेरिका ने एंट्री ली, अमेरिका ने भारत को डराया, अगर ईरान से ऑयल इंपोर्ट किया तो हम तुम पर प्रतिबंध लगा देंगे। और पता नहीं अमेरिका के पास कौन सी ऐसी चाबी थी जिसके घुमाते ही सरकार ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का गला घोटकर ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना ही जीरो कर दिया। और अब देखो तमाशा, अब हम अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी ईरान से महंगे दाम में, और वो भी डॉलर्स में और बिना किसी उधारी पर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आगे सुनो। अमेरिका ने न तो सिर्फ हमारा सस्ता तेल छीना बल्कि भारत के साथ टैरिफ वॉर भी शुरू कर दिया। एक तरफ अमेरिका चाहता था कि हम उनका महंगा ऑयल खरीदें, और दूसरी तरफ अमेरिका ने इंडिया से जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगा दिया। तो जरा सोच के देखिए, हम उनके महंगे ऑयल खरीद रहे हैं और उनका डॉलर और भी मजबूत बना रहे हैं, और बदले में हमें क्या, अमेरिका हमारे एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा रहा है। क्या यही है वो अटूट दोस्ती जिसका ढोल सरकार पीटती रहती है? इसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहूँ या कुछ और? अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया की विदेश नीति वॉशिंगटन से शुरू होती है? अगर हम रशिया के खिलाफ जाकर ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं तो ईरान के मामले में हम इतने लाचार क्यों हो रहे हैं? अमेरिका ने हमारे सामान पर टैरिफ लगाया, फिर भी हम उनके आगे घुटने टेक कर महंगा ऑयल क्यों खरीद रहे हैं? क्या अमेरिका को खुश करना भारत की आम जनता को सस्ता ईंधन देने से भी ज्यादा जरूरी है? रुपये को ग्लोबल बनाने वाले दावे आपके खोखले नजर आते हैं जब आप अपने सबसे बड़े रुपया ट्रेड पार्टनर को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर डाला। आज हम अमेरिका से ऑयल खरीदते हैं, लेकिन वहाँ न रुपया चलता है न कोई उधारी मिलती है। अमेरिका का ऑयल इंडिया आने में लगभग 30 डेज यानी 1 मंथ लगता है, और ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने में 2 से 3 डेज। अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट करने का नतीजा क्या हुआ? हमारी तिजोरियां खाली होती जा रही है और रुपया और भी कमजोर। कूटनीति में जी हुजूरी नहीं बल्कि देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। आज हम अमेरिका के महंगे ऑयल और डॉलर के जाल में फंस चुके हैं, जिसका नतीजा आप और हम हर दिन अपनी डेली रूटीन में भुगत रहे हैं। अब इंडिया के ऑयल इंपोर्ट का थोड़ा सा विजुअल बदल चुका है। ईरान और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए रशिया ही इंडिया का अब सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। चलिए अब इसकी भी पूरी स्टोरी समझ लेते हैं। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए। इसी का फायदा उठाकर रशिया ने क्या किया? इंडिया को भारी डिस्काउंट पर ऑयल देना शुरू कर दिया। आज इंडिया की टोटल ऑयल नीड लगभग 35 to 40% अकेले रशिया से ही आता है। इंडिया रशिया के बाद इराक और सऊदी अरब से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया है। हाँ, कुछ हद तक लिमिटेड जरूर हो चुका है, पर पूरी तरह बंद नहीं किया गया। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले जब इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता था तब सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट एडवांटेज मिलता था। ईरान इंडिया को लगभग 60 डेज का क्रेडिट देता था, मतलब तुरंत पैसे देने की जरूरत ही नहीं होती थी। इसी के साथ ही ईरान का ऑयल अमेरिका के कंपैरिजन में 12% सस्ता था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्रूड ऑयल होता था, यानी हम उससे पेट्रोल, डीजल और भी कई यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल सकते थे। तो सोचो, 12% कम रेट, यानी आज पेट्रोल के प्राइस 75 रुपीज पर लीटर होते तो उस टाइम इंडिया और भी ज्यादा मार्जिन बना सकता था। 60 डेज के अंदर इंडिया उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचा था, उससे पैसा कमाता था और फिर उसी अर्निंग से ईरान को पेमेंट करता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ईरान डायरेक्ट कैश लेने के बजाय इंडिया से ही अपने काम का सामान लेता था, जैसे वीट, राइस, अनदर सीरियल्स, ये सब कुछ खरीदता था। और जो बैलेंस ये सब खरीदने के बाद बचता था ना, वो भी डायरेक्ट रुपीज में ही लेता था, और वो भी यूको बैंक के थ्रू।
मतलब एक तरफ से पूरा सिस्टम इंडिया के फेवर में काम कर रहा था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी सारी फैसिलिटीज देने वाले ईरान को छोड़कर ज़्यादा महंगे ऑयल और हाई टैरिफ कंडीशंस के साथ यूएस के साथ ट्रेड डील करना क्या सच में इंडिया के लिए फायदेमंद है? क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर अपनी अर्थव्यवस्था का नुकसान कर लिया है? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और डेली ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।